आज मुझे इतना डिप्रेशन हुआ। पाकिस्तान में 60% लोग जो है ना पढ़े लिखे, यानी कि 8 करोड़ पाकिस्तानी को पढ़ना लिखना नहीं आता। 3 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा स्कूल नहीं जाता। आज जो बजट में मखसूस किया गया ना, 5 अरब रुपए रखे हैं तालीम के लिए फेडरल हुकूमत ने। ये है वीएन इमरान खान का, और फरमा रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत हमसे आगे चला गया। और भाई अगर एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी, हम किस तरह दुनिया को कम्पीट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपने देश की, अपने कौम की जहालत के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जब से पैदा हुआ तब से लेकर आज तक उस पर मजहबी सोच ही हावी रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान उतना तरक्की नहीं कर पाया जितना वो कर सकता था। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। पाकिस्तान में 20 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है। अगर पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल करता तो आज पाकिस्तान एक बड़ी ताकत के रूप में उभरता, पर इसके बजाय पाकिस्तान ने हमेशा मजहबी सोच का ही चला है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान पूरी दुनिया से पिछड़ चुका है। अभी तक की अगर बात करें तो पाकिस्तान की ज्यादातर सरकारों ने अपने ज्यादातर पैसे, अपने ज्यादातर समय, अपनी ज्यादातर ताकत आर्मी को ताकतवर बनाने में लगाई है, अपनी मजहबी सोच को आगे बढ़ाने में लगाई है और आतंकवादियों को ट्रेन करने में लगाई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान न्यूक्लियर बनाने में तो कामयाब हो गया, पर वो वर्ल्ड लेवल की कॉलेज यूनिवर्सिटीज नहीं बना पाया। और यही वजह है कि आज की तारीख में पाकिस्तान में 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता। दोस्तों, पाकिस्तान का सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि उनका भविष्य भी अंधकारमय है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान इन बातों को नहीं समझ पा रहा है और आज भी पाकिस्तान भविष्य में एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले कल में भी पाकिस्तान की परिस्थिति में कोई सुधार होने की संभावना बहुत ही कम है। इस विषय पर पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। आपको हुकूमत में लाया ही इसलिए गया था कि सीपैक मंसूबे को सेबोटाज किया जाए, क्योंकि आप जिन लोगों के एजेंट हैं वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान सीपैक के रास्ते पे फराटे भरता हुआ चले। उनका मिशन ये था कि सीपैक के मंसूबे को क्रैश लैंडिंग कराई जाए और आपने बखुशी वो क्रैश लैंडिंग करा दिया। एक बयान इनके लीडर ने वहां बैठ के इजराइल के खिलाफ नहीं दिया और इमरान खान एजेंट है। एक बयान गजा पे गले काटे गए बच्चों के। देखिए, मैं तो पीटीआई का तर्जमान नहीं हूं। मौजूदा वजीर आजम के बारे में कह रहे हैं आप बैरूनी एजेंडे पे आए। मौजूदा वजीर आजम की प्रॉपर्टी भी बाहर बताएं कितनी है और अपने लीडर की भी बताएं कितनी है, पता चल जाएगा कि कौन सा गैर मुल्की एजेंडे पे चल रहा है। और अगर मुझे कोई मुल्क चला रहा है तो उधर मेरे अरबों करोड़ खरबों के कारोबार होंगे ना, मेरी प्रॉपर्टी होंगी, प्लाजे होंगे, घर होंगे, तो ये खुल के बात। और वो आप कह रहे हैं कि वो मैं तो नहीं उनका। मैं थोड़ा सा डाटा देना चाह रहा हूँ। आपने सीपैक की बात की, नहीं छोटी सी बात करें। सीपैक की आपने बात की ना, 55 अरब रुपए रख रहे हैं ये सीपैक के लिए अगले बजट में। 55 अरब, जबकि जरूरत है 1600 अरब की। अगर आप 1600 अरब नहीं रखते, इसका मतलब कि सीपैक सो रहा है, सीधी सी बात है। ये बिल्कुल ठीक है। और बड़ी बहुत ज्यादा गलतियां होंगी। रियासत को रियासत के तौर पे चलाया जाए और उस पर कब्जा करके उसे माफिया ना बनाया जाए। नाज़रीन, एक बड़ी रोजी पिक्चर पेश की जा रही है मईशत के हवाले से, और एक उनके मुजम्मल असलम साहब को मैं देख रहा था, उन्होंने बड़ा वेहमेंटली कहा है कि जनाब मईशत बहुत बेहतर हो रही है और बहुत से हालात बेहतर हो रहे हैं। मगर क्या ये नीचे ट्रिकल डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक तो ये हमारा मौजू होगा इसमें। और साथ ही हम देखेंगे क्या सोशल मीडिया को रेन इन करने की कोशिशें हो रही हैं। सोशल मीडिया में भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कुछ थोड़ी कमी नज़र आती है। जिसकी मर्जी है आप पगड़ी उछाल दें, ये भी बातें आ रही हैं। भट्टी साहब भी ये कह रहे हैं। दूसरा, सोशल मीडिया देखें शुतर बेमहाल नहीं होना चाहिए। मुझे कोई इख्तियार नहीं किसी की बहन, बेटी, माँ के बारे में जो मर्जी अल्फाज इस्तेमाल कर दूँ। यार, हमारा इधर बैठ के खुदा ना हास्ता किसी की तजलील करने का तो हक नहीं है। मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ किसी से भी, लेकिन उसके अल्फाज बेहतर होने चाहिए सोशल मीडिया पे। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि जो आपसे इख्तलाफ करे सिर्फ उन्हीं को बंद कर दो। कानून साजी करें, लेकिन कानून साजी राइट साइज से होनी चाहिए। ये इंतकाम के लिए नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया में कुछ मैं देखता हूँ नहायत नामुनासिब है। बहू बेटियों को, बहनों का इज्जत का भी ख्याल नहीं किया जाता। ये नहायत नामुनासिब। ये तो आपकी बात से कौन इनकार कर सकता है कि हमें जो मुहर्रमात हैं उनको कभी ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। लेकिन ये 13,000 अरब आपने कर्जा लिया है। मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ। 10% आपकी महंगाई है। बड़ी मुख्तसर बात करूँगा। 10% आपकी महंगाई है। 8.5% एवरेज आपकी बजट के सारा चल रहा है। ये तीनों में आपका रिकॉर्ड है। और इसके साथ आ जाए बिजली पे, आ जाए गैस पे, आ जाए स्टील, 75 रुपये किलो इसका इजाफा हुआ है। जो फाउंडेशन है, जो बुनियादी चीज़ें सब महंगी है। इस पर बहस खत्म हो जाती है इकॉनमी की। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैंने इमरान के साथ काफ़ी कवरेज भी किया। हाँ साहब का इतना एक लव अफेयर था एजुकेशन। आज मुझे इतना डिप्रेशन हुआ। पाकिस्तान में 60% लोग जो है ना पढ़े लिखे, यानी कि 8 करोड़ पाकिस्तानी को पढ़ना लिखना नहीं आता।
3 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा स्कूल नहीं जाता। आज जो बजट में मखसूस किया गया ना, ये मुझे भी पता है 18वीं तरमीम के बाद तलीम जो है सूबे का मसला है, 5 अरब रुपए रखे हैं तलीम के लिए फेडरल हुकूमत ने। ये है वीएन इमरान खान का, और फरमा रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत हमसे आगे चला गया। और भाई अगर एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी, हम किस तरह दुनिया को कम्पीट करेंगे? ये जैसे ये देखें मलिक साहब, ये तो आपकी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। आपने सारे खुद कह रहे हैं सारे कॉलेज आपने सारे कॉलेज, जिस वक्त आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेडिकल कॉलेज खोल के दिहाड़ी लगानी शुरू कर देता है, तो फिर छोड़ो, गिरफ्तार ना करो, और कम से कम उसकी तारीफ करनी तो बंद करो। तरफ गिरफ्तार से करनी है, छोड़े यार। इन्होंने सारे ज़राए पैदावार को जो है वो कौमियाल नहीं लिया बल्कि खानदिया लिया, खानदान में ले गए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इस किस्म का कोई क्राइसिस अफोर्ड इस टाइम नहीं कर सकती। अभी ये अफगानिस्तान वाला मामला है, अमेरिका से आपके जो है रीसेट हो रही हैं जो सिलसिले हैं, आपके मईशत का हाल आपके सामने है, कोरोना आपके सामने है। हाउ कैन यू अफोर्ड सच अ क्राइसिस? मुझे नहीं लगता कुछ भट्टी साहब आप क्या समझते हैं? आपको एक खबर दूं, अगर आप माइंड ना करें, अमेरिका ने पाकिस्तान से फौजी बेस मांगी, ड्रोन अटैक की मांगी। उसके बाद उन्होंने इसराइल से थ्रेट किया कि पाकिस्तान के वो हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की फ़ौज को मुतनाज़ा बनवाएंगे, हुकूमत को मुतनाज़ा बनवाएंगे। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। उसके बाद अमेरिका साजिश कर रहा है पाकिस्तान की हुकूमत और फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने के लिए इल्ज़ाम लगा। आपको बैरून मुल्क से आते हो लाखों डॉलर, पाउंड, गैर मुल्की करेंसी, आपकी प्रॉपर्टियाँ बाहर बन जाए, फिर मैं देखूंगा, फिर सच बोलोगे तो फिर फ़कीर बनोगे, अगर लुटेरों के हिस्सेदार बनोगे तो अमीर बनोगे। ये आजमाइश होती है ज़मीर की, हर इंसान के अंदर तो ज़मीर है। मैंने आपको कहा कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी को रिपोर्ट मिली थी कि मुल्क में कंट्रोवर्सी पैदा की जाएगी। मैं मलिक साहब, मेरी आप गुजारिश साहब, आप मिलके हैं प्राइम मिनिस्टर से, इसलिए हमारा मैं हक है और आपसे। कुछ लोगों से भी नहीं, मिलके आया हूं। इसी पे हैं। ये जो पोजीशन ली है, ये तो पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कह रहा कि इंसल्ट कर रहा हूँ, हमारी तो आदत है जी, हमें तो एक टेलीफोन आता है तो हम डर जाते हैं। फोर्स किया गया, सऊदी अरब गए, उन्होंने भी फोर्स किया, उन्होंने कहा नो, अमेरिका को कहो अब वो करे, फलस्तीन पे जो हुआ वो उसको हल करे, मकबूजा कश्मीर हल करे। ये बातें मैं आपको ईमानदारी से 4 जगह से काउंटर चेक करके, जर्नलिस्ट की एक ही जिम्मेदारी होती है ना, सुनी सुनाई बात की बजाय उसे काउंटर चेक करे। प्राइम मिनिस्टर ने बाशगाफ लफ्जों में रिफ्यूज किया है, और रिंग रोड में ऐसे 2-3 मगरमच्छ हैं, पीएम साहब ने उनको भी नहीं छोड़ना, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। वो समझ रहे हैं कि फिलहाल बचे हैं। वो भट्टी साहब, एक जो वफाकी वजीर है हमारे, जो बड़े मुस्तकिल वफाकी वजीर हमेशा ही नजर आते हैं, उनका भी नाम आया, वो भी शामिल है? गुलाम सरवर नहीं, उनके अलावा अपना शेर रशीद साहब का भी तो 110 कनाल का जो सुना है कि उन्होंने कुछ जगह बेची है, लेकिन गुलाम सरवर साहब के बेटे की चीजें मिल गई हैं, पप्पू की चीजें मिल गई हैं। पप्पू के सेक्रेटरी ने अपनी फेसबुक पे ये वो अब डिलीट कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने वो भी रिकॉर्ड रख लिया है। तो कादी साहब, मेरे ख्याल में ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹ नहीं देखे नहीं, हमने जहां महंगाई है उसका भी जिक्र कर रहा हूं, कानूनियत का जो अच्छी बात है यार। एक मुशर्रफ थे, एक फोन कॉल पे वो पत्थरों के जमाने में चले जाएंगे, वो कोई खड़ा तो वो अमेरिका खुदा है। चले